Hello बच्चों, let's see the question. The question says during the Calvin cycle the total number of carbon dioxide ATP and NADPH molecule utilized and the glucose ADP and NADP molecules generated is. तो हमें बताना है during the Calvin cycle process. जब ये Calvin cycle process होती है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी और NADPH मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं इस साइकिल में और कितने जनरेट होते हैं ग्लूकोज एडीपी एंड NADP. तो अगर सबसे पहले हम बात करें केल्विन साइकिल की, ये क्या है? केल्विन साइकिल जो अकर होती है, ये साइकिल अकर होती है कहाँ पे? प्लांट्स में, और ये साइकिल अकर होती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में. अब ये जो साइकिल है ये 3 स्टेप्स में होती है. रिक्वायर 3 स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें फिक्सेशन, देन सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन, and the third one is the regeneration. अगर हम बात करें इस साइकिल की तो ये क्या क्रिएट करती है? ये क्रिएट करती है कार्बन शुगर जो कि यूज होती है टू जनरेट द ग्लूकोज एंड स्टार्च. अब ये जो साइकिल है इस साइकिल को हम डार्क साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है एब्सेंस में होती है किसकी? लाइट में, इसलिए इसे हम बोलते हैं डार्क साइकिल. अगर हम बात करें इस साइकिल की तो इस साइकिल में हम देख सकते हैं अबाउट जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अबाउट 6, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी इस पे जो यूटिलाइज होते हैं वो होते हैं अबाउट 18, देन नेक्स्ट इज द NADPH जो मॉलिक्यूल इसमें यूटिलाइज होते हैं वो होते हैं 12. अब ये तो यूटिलाइजेशन की बात आ गई. नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं ग्लूकोज के, एडीपी के एंड NADP के. तो ग्लूकोज के इसमें जो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, 1 मॉलिक्यूल जनरेट होता है इन दी सिंगल साइकिल. देन एडीपी के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो इन टोटल 18 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दी NADP इज दी टोटली 12 मॉलिक्यूल्स. अगर हम इन टोटल इन सब मॉलिक्यूल्स को मिलाएं तो ये इन टोटल बनते हैं 67 मॉलिक्यूल्स जो कि जनरेट होते हैं इस कंप्लीट 1 साइकिल में जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं. तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 67. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.